बरमठ में आज पुष्पेंद्र चौराहे के लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे ने पुष्पेंद्र चौराहे का लोकार्पण किया। इस मौके पर भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। महापौर प्रमिला पांडे के साथ साथ शहर के कई गणमान्य भी इस समारोह में मौजूद रहे। भजन संध्या के कार्यक्रम में कलाकारों ने यहां अपने भजनों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान भंडारा भी लगाया गया। डीएवी कॉलेज छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय पुष्पेंद्र सिंह उर्फ पिंकू यादव की द्वितीय पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित इस समारोह में महापौर प्रमिला पांडे ने कहा कि पुष्पेंद्र सिंह का जीवन बाबा भोलेनाथ की भक्ति और छात्रों की सेवा में गुजरा था। उन्होंने अल्पायु में ही ऐसे सेवा कार्य किए जो लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। अपनी लोकप्रियता के चलते डीएवी कॉलेज में पहली बार में ही अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए। उनकी समाज सेवा के मद्देनजर नगर निगम ने इस चौराहे का नाम पुष्पेंद्र चौराहा रखा। इस दौरान अन्य वक्ताओं ने भी पुष्पेंद्र सिंह के जीवन पर प्रकाश डाला। पार्षद कीर्ति अग्निहोत्री और परमठ व्यापार मंडल अध्यक्ष राम सिंह यादव के संयोजन में हुए समारोह में बड़ी संख्या में राजनैतिक और सामाजिक हस्तियों के अलावा छात्र नेताओं ने शिरकत की। किया किसके नाम से है, क्या देखिए, ये संसार है। संसार में जो आया है वो एक दिन जाएगा, लेकिन जो पुष्पेंद्र यादव था वो ऐसे लगता था कि जैसे घर का बच्चा है। उससे हमारा संपर्क एक बाबा के दरबार में आने से बहुत पहले से था। वो एक कर्मठ और सच्चा इंसान था। मुझे याद है जब वो अध्यक्ष बना डीएवी कॉलेज का, यहाँ आदमी कोई भी पद पाता है तो हफ्तों अपना स्वागत कराता है, अपना धंधा बिजनेस छोड़ देता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी, जिस दिन वो अध्यक्ष बना था सुबह के टाइम मैं यहाँ परमठ पर आई तो अपने दुकान पर बैठा अपना माला फूल दे रहा है। ऐसा बच्चा था जो अपने परिवार का तो उसका क्षति हुई, और वो लोगों के बारे में भी अच्छा सोचता था। अब उसे गए 2-3 साल हो गया। अब भगवान उसके पिता उसके माता को शक्ति तो प्रदान करें, किए ही हैं, आगे भी प्रदान करें। जिसके सामने बच्चा चला जाता है तो बड़ी वो होती है। मैं उनके माता, उनके पिता, उनके परिवार को, जो उसकी डेथ हुई थी तब भी हमारे पास जब यहाँ की क्षेत्रीय पार्षद गई तो उन्होंने बोला मुझसे कि पुष्पेंद्र के नाम के लिए एक चौराहा मैं बनाना चाहती हूँ। तो हमने कहा जहाँ चाहो, जैसे चाहो, जो करो और उसको बनवाओ। लेकिन आज उसके वो तो नहीं है, लेकिन उसके नाम का चौराहा यहाँ बना है। मैं इतना ज़रूर परिवार से बोलूँगी कि एक उसकी चौराहे पर बड़ी सी फ़ोटो भी बना करके, अभी आपने देखा होगा वो जो हमारे यहाँ चौराहा बना, उन्होंने कई जो शहीद हुए लोगों की फ़ोटो लगाए हैं चौराहे पर, जो हमारे आवास के सामने, म्योर मिल के सामने। तो उसकी भी एक बढ़िया सी अच्छी सी फ़ोटो लगा करके यहाँ लगा दें तो जिससे अच्छा होगा। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि वो हमारे बीच में नहीं है। भगवान उसको तो कहीं न कहीं से, क्योंकि अच्छा व्यक्ति था, बाबा का पुजारी था, कहीं न कहीं वो अच्छी जगह गया होगा और फिर दूसरी दुनिया में वो होगा। मैं बस इतना कहना चाहूँगी। धन्यवाद। आज श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम था, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, स्वर्गीय पुष्पेंद्र सिंह जी की, पिंकू यादव जी की आज यहाँ श्रद्धांजलि सभा है। यहाँ इनकी पुण्यतिथि पे हम सब लोग उनको नमन कर रहे हैं। पुष्पेंद्र जी समाज जीवन में अपने लोगों की भलाई के लिए भी काम करते रहे, नौजवानों के लिए भी काम करते रहे, और उन्होंने अपने ही केवल व्यक्तिगत परिवार को नहीं बल्कि अपना मोहल्ला हो, क्षेत्र हो, कानपुर, उसके लिए भी उन्होंने चिंता व्यक्त की। इसीलिए आज हम सभी जनप्रतिनिधि भी उनको नमन कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। आज उनके नाम पे भी इस चौराहे पर उनको पुण्यतिथि उनकी मनाई जा रही है, और प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम हो और उनको हम उनके नाम पर मनाएं। और जिस प्रकार से उनके प्रसाद का वितरण भी आम ज़रूरतमंद लोगों तक भी, और जो प्रसाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ग्रहण कराया जा रहा है, ये भी कहीं ना कहीं उनकी उन स्मृतियों को ताज़ा करेगा, जिसके आधार पर हम अपने जीवन को भी उन्हीं के मार्गों पर चलने का सरकार आपकी है, सरकार के बाद ऐसे कई नेता जो हैं, जो छात्र नेता, उनके ऊपर किस तरह से कुछ सरकार को क्या कुछ करेगी? ठीक है, इसका हम प्रस्ताव बनवाएंगे। प्रस्ताव बना करके क्या उसमें हो सकता है संवैधानिक व्यवस्था में, उसको देखेंगे और मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में देंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।